ये देखो ओवरलोडिंग। तो जी 1 बजे का टाइम हो रहा है और अभी हम हैं गाज़ियाबाद। मैं एक ऑर्डर लेके आया हूँ यहाँ पे। गाज़ियाबाद का मेरे का ऑर्डर है, ये लोनी रोड इंडस्ट्रियल एरिया में मेरे को ऑर्डर देना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बंजारा पे। तो कल का दिन मेरा ऐसा रहा कि यार एक ऑर्डर लेके गया था मैं नोएडा। अब नोएडा में मैं ऑर्डर लेके तो गया सेक्टर 10 का ऑर्डर, खैर मेरे को लेट ही मिला था, 2 बजे करीब वो मेरे को ऑर्डर मिला। और ऑर्डर देने के बाद मैं नोएडा में सेक्टर 10 में कम से कम वेट किया होगा 1 घंटा, एक भी ऑर्डर नहीं बजा। तो ये तो कहानी आप सभी को पता है कि ऑर्डर इस टाइम पे कम है, ठीक है। तो फिर वहाँ से फिर मैं उसके बाद निकल के आ गया। मैंने कहा चलो यहाँ से तो नहीं है, लाजपत राय मार्केट चलते हैं, वहाँ से तो मिल ही जाएगा। अब वहाँ पे भी भीड़ भाड़ तो बहुत ज़्यादा थी, मतलब कि कल छठ का दिन था तो भीड़ तो वहाँ पे। और हैप्पी छठ भाई साहब, मतलब भाई लोगों आप सबको, मतलब आप सब लोगों को हैप्पी छठ, वो विश करना ही भूल गया मैं, सॉरी उसके लिए। तो कल छठ थी और वहाँ पे काफ़ी सारा भीड़ भाड़ थी लाजपत राय मार्केट के पास, लाल किले के पास काफ़ी लोग, मतलब मेला भी लगा हुआ था, लेकिन ऑर्डर्स वहाँ पे नहीं थे। तो मैं वहाँ पे भी आधा पौना घंटा वेट करने के बाद घर आ गया। और ऑर्डर जो आ रहे थे वो सारे नोएडा, गाज़ियाबाद इस तरफ के थे। तो मेरे फ़ोन पे टाइमिंग भी लग गई थी, जो कि मैं आज सुबह, मतलब रात में हटाना भूल गया। तो सुबह मेरे फ़ोन में 148 मिनट की टाइमिंग थी। तो मैंने भाई सुबह ऑन किया और देखा कि ऑर्डर तो बज रहे हैं लेकिन मैं वो पिक नहीं कर पा रहा। और ऐसा काफ़ी दिनों के बाद हुआ है कि भाई फ़ोन ऑन करने के बाद ऑर्डर बज रहे हैं तुरंत ही। 3-4 ऑर्डर बजे, किसी ने, मतलब वो मैं पिक नहीं कर पाया। उसके बाद एक ऑर्डर बजा मेरे पास छोटा सा 79 रुपीज़ का। तो पहले तो वो मैंने पिक नहीं किया, जब पहली बार बजा किसी और ने पिक कर लिया। फिर दोबारा वही ऑर्डर आया, मुझे लगा कि यार ये तो कोई वही वाला बंदा है फेक ऑर्डर करने वाला। तो इस बार मैंने पिक कर लिया और तुरंत कॉल लगा दी। तो ये था एक जेन्युइन ऑर्डर। मैंने कहा चलो भाई ठीक है भाई, ऑर्डर डिलीवर करते हैं और अपनी टाइमिंग भी हट जाएगी। तो 11:16 के करीब मैंने ये ऑर्डर डिलीवर कर दिया 79 रुपीज़ का। कस्टमर ने मेरे को 80 रुपये दिए। ऑर्डर पिक करना था शिव मंदिर से और डिलीवर करना था इकरा मस्जिद पे। देखा भाई साहब, ये हिंदुस्तान, मंदिर से ऑर्डर पिक किया, मस्जिद पे दिया। तो ये ऑर्डर मैंने डिलीवर किया। उसके बीच में ही ऑर्डर था वो भी मिला, ऑफलाइन वाले सर का कॉल आ गया था, जो कि ऑर्डर मैं अभी लेके जा रहा हूँ और अभी पहुंचने वाला हूं। टोटल ये रूट मेरा आपको पता ही है, जब भी गाज़ियाबाद आता हूं तो 45-46 किलोमीटर का ही रहता है। तो ऑलमोस्ट मेरा ये रूट कवर हो चुका है। ऑर्डर में मेरे को 3-4 पन्नियां हैं, इनके अंदर नट बोल्ट्स वगैरह हैं और साथ में थोड़ा सा और सामान है जो मैंने बाइक पे बांध रखा है। तो ये है भाई हिसाब किताब आज का अभी। और अब मुझे आज लग रहा है कि जो जैसे सुबह की शुरुआत हुई है, पोर्टर पे ऑन करते ही ऑर्डर आ रहे थे, तो यहाँ से मेरे को ऑर्डर मिल जाने चाहिए। तो जैसे कि यार काफ़ी सारे लोग कमेंट में पूछते भी हैं कि पोर्टर पे काम कम हो गया है, कब सही होगा कब सही होगा। तो अब सारे के सारे त्यौहार वगैरह निकल चुके हैं, तो अब काम धंधे पे लोग लौट के आएंगे तो ऑर्डर्स भी ठीक ठाक हो जाएंगे। फ़िलहाल बात करते हैं इस बारे में अभी और एक टॉपिक पे और बात करनी है, ऑफलाइन वाले टॉपिक पे। तो अभी फ़िलहाल मैं ऑर्डर डिलीवर करता हूँ और वहाँ पे फिर ऑन करेंगे अपना पोर्टर वगैरह दोबारा। टाइमिंग हट चुकी है, टाइमिंग नहीं है, तो ऑर्डर मिलने के चांसेस काफ़ी सारे हैं। फिर देखते हैं कहाँ पे ले जाते हैं पोर्टर हमें। तो अभी डिलीवर करने चलते हैं ये ऑर्डर। तो जी लोनी रोड इंडस्ट्रियल एरिया का ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया और अभी बैठा हुआ हूँ मैं यहीं पे पास में ही। तो अभी देखते हैं कि कहाँ से ऑर्डर मिलता है। अब पोर्टर भी ऑन है, बोर्जो भी ऑन है और आसपास राजेंद्र नगर, मोहन नगर, साहिबाबाद, लोनी रोड, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ ही हैं। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि और मैं मतलब वेट इस बात का कर रहा हूँ कि कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया मुझे बुलाता है अपना ऑर्डर पिक करने के लिए। तो जी 1 घंटे के इंतज़ार के बाद मेरे को बोर्जो पे एक ऑर्डर मिल गया, 256 रुपये का ऑर्डर। तो ये मैंने पिक कर लिया, DDID पे आया था। अब मैं पिकअप लोकेशन पे हूँ, ये नीले गेट में से मुझे सामान लेना है और ये सामान जाएगा तुगलकाबाद। सामान की डिटेल में लिखा हुआ है कि 1 किलो कपड़े का कुछ सैंपल है। अब देखते हैं क्या मिलता है और फिर यहाँ से निकलते हैं तुगलकाबाद के लिए। मैं पार्सल मिल चुका है बोर्जो का, ये छोटका सा पार्सल है 1 किलो क्लॉथ का जो इन्होंने बताया था। अब इसे बैग में रखते हैं और लेके चलते हैं तुगलकाबाद। बॉस पार्सल तो पिक कर लिया, छोटा सा पार्सल आपने देख ही लिया है।
पिक भी कर लिया और ऑलमोस्ट मैं पहुंचने ही वाला हूं। अभी 3:23 करीब होने वाले हैं और करीब 7 से 10 मिनट मेरे को अभी और लगेंगे। 6 किलोमीटर के आसपास का मेरा रूट अभी बाकी है, 5-6 किलोमीटर का। तो वही है यार, अभी टोटल जो इसका रूट था, टोटल जो रूट शो हो रहा था वो 2 रूट शो हो रहे थे, एक 31 किलोमीटर और एक 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर वाला थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था और 31 किलोमीटर वाला 55 मिनट का था। तो मैं अभी 31 किलोमीटर वाले रूट पे निकला और अभी आपको बता ही चुका हूँ कि बस 5-6 किलोमीटर का मेरा रूट बचा हुआ है। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि यार बोर्जो यार अब सभी जानते हैं यार, पैसे बड़े कम देता है पोर्टर के मुकाबले। दूसरी बात, मेरे को पोर्टर पे वहाँ पे एक भी ऑर्डर नहीं मिला और मैं बोर्जो का लेके आ रहा हूँ। अगर यही ऑर्डर अगर पोर्टर पे आया होता तो 31 किलोमीटर के पोर्टर मेरे को कम से कम 325-330 रुपये के आसपास देता। तो चलो खैर, खाली आने से बेटर है कुछ ना कुछ लेके आओ, भागते भूत की लंगोटी ही सही। मैं वहाँ पे 1-2 घंटे खाली बैठता, फिर मतलब 1 घंटा तो खाली बैठा ही था, उसके बाद थोड़ी देर और खाली बैठता, कुछ नहीं मिलता, फिर वहाँ से झिलमिल जाता, झिलमिल में भी अगर कुछ नहीं मिलता तो फिर आता लाजपत राय मार्केट, जहाँ मैं कल भी गया था और वहाँ से भी खाली घर गया था। तो उससे बेटर ये है, कुछ ना होने से कुछ होना बेटर है। तो चलो करते हैं ये ऑर्डर डिलीवर और उसके बाद देखते हैं हमें मिलता है क्या। तो भाइयों 6 बज चुके हैं, मैं 6 बजे मतलब 6 बज चुके हैं और मैं अभी घर आ गया हूँ। अब मेरे साथ कुछ हुआ ऐसा, ये मेरा फ़ोन है वीवो का, जो मैं काफ़ी बार बता भी चुका हूँ कि वीवो का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। वो है ना जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मुसीबतें जेठालाल को घेर के रखती हैं, वैसी कहीं ना कहीं से मुझे भी घेर लेती हैं वैसी मुसीबतें। अब ये मैं अपनी वाइफ के फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ और मेरा फ़ोन ये इस पर वीवो लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि ये हैंग हो रखा है। जब मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था उसी टाइम पे इसका मैप हैंग हो गया था, वीवो मतलब कि गूगल मैप हैंग हो गया था, तो मैंने इसको रीस्टार्ट किया था। अब ये रीस्टार्ट तब किया था जब ये ऑर्डर नहीं दिया था, तब से लेके अब तक ये इसी मोड में है, ना इसमें कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है। तो भाई ये तो रही इस फ़ोन की बात। और वो तो शुक्र मानो कि उनका जो ट्रू कॉलर पर उन्होंने डाल रखा था कोपल एंटरप्राइजेस, वो एड्रेस बिल्कुल सही निकला। तो मैंने एक भाई बंधु से बोला कि भाई मेरे को ये एड्रेस का बता दो, कोपल एंटरप्राइजेस आप सर्च करो, कोपल कलेक्शन, मैंने कहा कोपल कलेक्शन आप सर्च करो और अगर इसका कोई एड्रेस आता है या फिर आपको रूट आ जाए तो मेरे को वो दिखा दो ताकि मैं ये ऑर्डर डिलीवर कर दूँ। तो मैं ही जानता हूँ कि कैसे कैसे करके मैंने वो एड्रेस देखा है। हालांकि पहले जब नहीं होते थे गूगल मैप तो एड्रेस पता करके ही जाते थे, कोपल कलेक्शन करके वहाँ पे मैंने सर्च करवाया उन भाई से, तो वहाँ पे आ गया TA 153 गली नंबर 3, अभी भी देखो ऐसी है, गली नंबर 3 और 2nd फ्लोर। तो मैं वहाँ जाके ढूंढ ढांड के पहुँचा और ऑर्डर डिलीवर किया। ये ऑर्डर अभी तक मेरे फ़ोन में बोर्जो का ऑर्डर अभी तक वो नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं उसे, कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मैं घर आया हूँ क्योंकि वहाँ पे ही मैंने कम से कम 15 मिनट वेट किया कि भाई हो जा, लेकिन ये नहीं हुआ। अब इसकी सिम निकाल के इस फ़ोन में डालूंगा और फिर इस फ़ोन में बोर्जो इंस्टॉल करूँगा, फिर अपना अकाउंट ओपन करूँगा, फिर जाके मैं ये ऑर्डर कंप्लीट करूँगा। तो भाई ये है, इतनी मुसीबतें चल रही हैं मेरे साथ आजकल, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे तो मैं पार्ट ऑफ द वर्क भी नहीं बोल सकता ये। अब इस चीज़ से मुझे एक सीख मिल गई है कि भाई मेरे को दूसरा फ़ोन लेके चलना पड़ेगा अपने साथ, नहीं तो भाई अब मैं देखो इस चक्कर में 40 किलोमीटर खाली आना पड़ा है मेरे को। ये 40 किलोमीटर मेरे बच जाते या फिर मेरे को कम से कम 300-400 का काम मेरा कुछ और हो जाता। हाँ, तो जब मन करता है और जब ऑर्डर आते हैं काम करने का, तब ऐसी मुसीबतें कोई ना कोई आ ही जाती है। तो ये है भाई साहब, अभी देखो वीडियो 2 मिनट का हो चुका है और ये अभी भी ऐसे ही है। अब क्योंकि कोई बंदा सोचे कि ये इन्होंने ऐसे कर रखा है तो उसके लिए मैं बार बार दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको ऐसे ही रख लेता हूँ। तो ये ऐसे ही चले जा रहा है, ऐसे ही है भाई। वीवो तुमने मेरा काम खराब कर दिया आज, इस फ़ोन का क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। ऐसा एक बार पहले भी हुआ था, जब फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ये लिप 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 करके इसका कैमरा हो रहा है, लिप लिप करके। फ़ोन की बैटरी एकदम ख़त्म हो गई थी 100, और फिर मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया और ऑन किया, तब ये नहीं हुआ था। फिर इसमें 4-5 घंटे तक ये ऐसे ही रहा था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आज की कमाई की। कमाई का है हिस्सा, एक ऑर्डर किया ऑफलाइन 500 रुपये उसके,
और दूसरा ऑर्डर मुझे पोर्टर पे मिला था, उसमें 80 रुपये मिले थे मुझे, तो उसका कमीशन काट के मिला है 67 रुपीज़। ठीक है, तो 500 और 6 पे 7, 67 रुपये, प्लस इसके जो है टोटल था 256 रुपये, और मुझे कमीशन काटने के बाद मिले 205 रुपये। तो टोटल ये होता है 500, 600, 700, 705 और 770, 772 रुपये के आसपास। तो 772 रुपये का काम मैंने आज किया है, और इसकी बदौलत बाकी का काम नहीं कर पाया। ठीक है, तो 772 में मेरी गाड़ी आज काफ़ी ज़्यादा चल गई है, क्योंकि पहले 45 किलोमीटर के आसपास, उसके 45 किलोमीटर, क्योंकि जो पहला ऑर्डर पोर्टर पे मिला था वो रास्ते का ही था। ठीक है, तो पहले वो ऑर्डर लिया 45 किलोमीटर ये, 45 के बाद 30 किलोमीटर का मेरा ऑर्डर ये, और फिर 40 किलोमीटर में खाली आया। तो 4 और 3 7, 7 और 4 11, 105 किलोमीटर के आसपास मेरी बाइक चली है आज। तो 210 रुपये का पेट्रोल मैं निकालूं 772 रुपये में से, तो कुछ 500 के आसपास की ही बचत होती है, 520, 500 कुछ समथिंग। तो ये है भाई आज की बचत मेरी। और मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे बोला था कि ऑफलाइन ऑर्डर्स के बारे में बात करूंगा, तो वो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, और क्योंकि वीडियो भी एंड करना है, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो भाई अभी तक यहाँ तक आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे बाकी के जो भी वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फिलहाल वीडियो तो तब बनेगा जब ये फ़ोन सुधरेगा, तो उसके बाद ही मैं वीडियो बना पाऊंगा। हालांकि ये वीडियो दूसरे फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, ये सारी क्लिप्स इकट्ठी करके फिर एडिट होगा, और कब ये वीडियो आएगा, अगर अभी हो जाता तो ये 7-8 बजे तक मैं वीडियो अपलोड कर देता। अब फिलहाल देखो, हो सकता है कि कल ही करूँ। तो ये है भाई साहब। तो चलो आज की तो ये रहा इनकम जो भी था। अब कल देखते हैं। कल मेरा जो मेरा जैक रह रहा था कैमरे का, वो जैक भी आ गया है। अब वो जैक लगा के थोड़ी टेस्टिंग करूंगा कि अब आवाज़ कैसी आ रही है। अगर आवाज़ सही होगी तो फिर कल से कैमरे से शूटिंग चालू। तो देखते रहिए बंजारे के बाकी के वीडियोस। ये वीडियो देखने के लिए और अगला वीडियो का इंतजार करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।